अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ तक जो आपने सीख लिया था कि हमने ऊपर ये बॉडी कैसे लगाई थी, फिर लेस लगाई थी, फिर हमने फ्रिल वाला इस तरह से प्लेकेट बनाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगी इसी के ऊपर अगर आपने कॉलर लगाना है तो वो कॉलर हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसकी बैक साइड को जोड़ लेंगे। जो भी आपने बॉडी की या कमीज़ की जो भी आप बना रही हैं ना, उसकी आपने बैक साइड ऊपर तीरे से जोड़ लेनी है। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ से पकड़ेंगे, फ्रिल वाली साइड को छोड़ देंगे क्योंकि फ्रिल वाला साइड हमारा एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से नेक को पकड़ेंगे और थोड़ी थोड़ी सी इसकी बैक की कटिंग में कर दूँगी। आपने अपने बच्चे के नेक के अकॉर्डिंग या उसका जितना भी आप साइज़ जो कॉलर का रखना चाहती हैं ना, तो इसको आप उस हिसाब से इसको नाप लें। ये देखें, मैं इसको यूँ नापूंगी कि ये कितना इंच बन रहा है। कॉलर हम थोड़ा सा इसके मिड में से लगाएंगे, तो मैं इसके मिड से ही नापूंगी। प्लेकेट के मिड से कॉलर हम लगाएंगे। ये बन रहा है 7 इंच। ठीक है जी, 14 इंच का हम कॉलर तैयार करेंगे। ये तकरीबन 16 इंच चौड़ा कपड़ा है, मतलब लंबा है, क्योंकि हमें 14 इंच चाहिए है तो 2 इंच एक्स्ट्रा ही है। और खुला मैंने अभी ज़्यादा ही लिया हुआ है, ये तकरीबन 9.5 इंच है, लेकिन मुझे तकरीबन 8 इंच ही चाहिए है। तो हम इसको बाकी का कटिंग में जो है ना, यहाँ से इसको कटिंग से निकाल देते हैं। ठीक है जी, अब इस तरह से डबल करके इसको हम दोबारा से इस तरह डबल करेंगे। यूँ डबल करने के बाद यहाँ से इसका शेप देंगे हम। पहले गोल शेप देना है तो हम इसको पहले गोल शेप दे देंगे और सारे का सारा एंड तक इसको बारीक सा, बिल्कुल ये देखें, अगर मैं इसको डबल करूं तो मैंने बिल्कुल इतना बारीक सा कटिंग किया है। ठीक है, ये मैंने ऊपर वाला इसको शेप दे दिया है। अब हम शेप देंगे इसको नीचे वाली साइड से। तकरीबन आपको बता दूं कितना है, 1 इंच से थोड़ा सा कम है। और इसको हमने यूँ हल्का हल्का सा बस यूँ शेप दे दिया। तो ये हमारा कॉलर कटिंग हो गया। ये कॉलर कटिंग किया है मैंने कुछ इस तरह कि इसके अंदर हम फ्रिल भी लगा सकते हैं। 2 हिस्सों में आ गया ना ये वाला, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम फ्रिल लगा लेते हैं। अगर आपने फ्रिल वो लगानी है जिस तरह की हमने कपड़े की फ्रिल बनाई है, तो आप एक पार्ट को उठा लें इस तरह से और उस फ्रिल को बनाने के बाद अंदर वाली साइड पे फ्रिल को रखें, मतलब इस तरह से यूँ। इस साइड से बताऊँ आपको, अंदर वाली साइड पे फ्रिल को रखेंगे और इस तरह से उस कपड़े को मुकम्मल आप मोड़ लेंगे यूँ। और फिर इस कपड़े को इस कपड़े के ऊपर रख के हम उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा देंगे, तो वो फ्रिल हमारा निकल आएगा। तो चलें मैं आपको इसी फ्रिल को उसी स्टाइल से लगा के, कपड़े वाले स्टाइल के लगा के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं इसको यूँ गोल करके ना पूरी इस तरह से ला के यहाँ तक यूँ ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखो ना, एक सिलाई के साथ मैंने सारा फ्रिल लगा लिया है। अब इस कपड़े को रखूँगी बिल्कुल इसके ऊपर और इस साइड की तरफ ले आऊँगी। अब नीचे मैंने धागा जो था वो नीले वाला डाला था ताकि मुझे इजीली धागा जो है ना वो बाद में नज़र आ जाए। यहाँ रखूँगी इसको और सिर्फ इतना सा हिस्सा छोड़ के ना, सिर्फ इतना सा जितने से हम बस सिलाई लगा लें बाद में, बाकी सारा इसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा के तो इसको बंद कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह सिलाई लगा के मैंने इसको भी सारा जोड़ लिया है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे तो ये हमारा फ्रिल जो है ये इस तरह से सारे कॉलर के ऊपर आ जाएगा, इस तरह। ठीक है जी, इजीली समझ आ गई है ना। अब इसको हम करेंगे इस तरह डबल और इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे छोटा सा। ये कॉलर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से। अगर फ्रिल नहीं लगानी है तो फिर इस कपड़े को आप ऊपर से कटिंग भी नहीं कीजिएगा। सिर्फ इतना सा ख्याल रख लें कि जब हम इसकी मैंने जब यहाँ से गोल की है ना,
तो इसको पूरा ऊपर से फिर आप जो है ना वो आराम से पहले वैसे ही सिलाई लगा सकती हैं, उसको कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कटिंग कर लेंगी तो फिर भी इजी सिलाई लगा लें तो भी कॉलर लग जाता है। दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं अगर फ्रिल नहीं लगाना है तो। अब मैं इसको नाप लेती हूँ जी। यहाँ से मुझे इसके मिड से स्टार्ट करना है। हाँ जी, ये हमारा तकरीबन पूरा ही है कॉलर। तो चलें मैं आपको लगा कर बताती हूँ। ये वाली साइड जो है ना ये मैं नीचे रख रही हूँ और सीधी वाली साइड से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी इसको। इस तरह से हम इसको सारा एक पल्ला उठा लेंगे और एक ही हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा जी, ये देखें जी हमने सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब जहाँ पर हमारा ये वाला कॉलर का ये वाला एरिया आ रहा है ना, यहाँ पर हम बिल्कुल दोनों साइड्स पर ना इस तरह कट लगा लेंगे। ये देखें इस साइड पे भी कट आ जाएगा और जितना हमारा फ्रिल वाला एरिया भी अंदर जाएगा उस पे भी कट आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये वाली चीज़ अलहदा छोड़ देनी है और उस साइड के ऊपर रख के आपने एक छोटा सा कट लगा लेना है। कट लगा के अब इस सारे हिस्से को हम अंदर वाली साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये देखें और ये वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा यूं। तो कॉलर हमारा इस तरह आएगा यूं। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने इस तरह से बनानी है। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही करेंगे, इस तरह रखेंगे। बिल्कुल जिस जगह पर हमारे कॉलर वाली साइड आ रही है वहाँ से रख के हम इसको एक छोटा सा कट, उतना ही कट लगाना है जितनी हमने सिलाई लगाई थी। ये देखें ना, जब हमने यहाँ सिलाई लगाई थी इस वाले हिस्से में, ये वाले में, तो उतना ही कट लगाना है, कट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखें कट लग गया। अब इस वाली साइड का हमने ये करना है क्योंकि हमारी इस साइड के ऊपर फ्रिल आ रही है, तो फ्रिल को हमने अंदर वाली साइड पर फोल्ड करने के लिए एक छोटा सा कपड़ा लगा के तो इसको अलहदा से अंदर वाली साइड पे पाइपिंग कर देना है। वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, उससे पहले अब हम पहले ये जोड़ लेते हैं। ये देखें यहाँ हमने इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया और यहाँ ये वाला कपड़ा जो है इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करें और बिल्कुल किनारे पे लाके यहाँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे और सारे कॉलर की यूँ सिलाई लगाते जाएंगे। चले मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाऊं।
बेबी कॉलर बन गया है जी। ओनली इसका ये वाला हिस्सा है, ये हमने बस ओनली ये कवर करना है। इसको अगर आप चाहें ना तो इस तरह से अंदर वाली साइड पे करके थोड़ी सी बारीक सी तुरपाई भी कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो एक सादा कपड़ा लें, ठीक है। इस कपड़े को हम बिल्कुल यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा इस साइड पे बढ़ा के, और ये वाला कॉलर हम इस एक साइड पे कर देंगे ना, ताकि ये वाला जो कट लगा हुआ है ये बिल्कुल हमारे सामने आ जाए। अब इसी कट से एक सिलाई स्टार्ट करके पूरी इस तरह से ले आए, इस तरह, ठीक है। इस साइड से भी देख लें, बिल्कुल जिधर से कट लगा हुआ है ना उधर से सिलाई लगाइए। अब यूँ पकड़ें, अंदर वाली साइड पर इस तरफ को फोल्ड करें, थोड़ा सा यहाँ से बाकी का कट कर दें। यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, फिर इस साइड से भी अंदर की तरफ करें और यूँ इसको इस तरह, यहाँ हम इसके एक छोटी सी बस ना स्टिच लगा देंगे छोटे छोटे से, जैसे तुरपाई होती है। ये देखें, ये तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा इस तरह खूबसूरत सा कॉलर जो है वो भी रेडी हो गया है। आपको फ़्रॉक की बॉडी जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।